हे वेलकम बैक टू बेसिक्स विद प्रिया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ट्रेड फेयर 2021 की। जो लोग नहीं देख पाए हैं उनके लिए ये वीडियो है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 जो कि 14 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगा, प्रगति मैदान में लगता है। 2 साल के बाद लग रहा है इस बार, क्योंकि कोरोना था और कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है हुनर हाट। जैसे कि इस बार अपने पीएम ने इस मेले का थीम दिया है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे भारत के कोने कोने से जो भी लोग अपने घरों में चीज़ें बनाते हैं, जिनका हुनर है, जिस भी लोगों का जो भी हुनर है, उन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी कम सेल वहाँ पर वो चीज़ें बिक भी रही थी। तो देखते ही जैसे ही हम हॉल 1 में जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है उसमें एंटर करते हैं तो आपको इस तरह तरह के स्टॉल देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हैं। और हर कोने से लोग आए हुए थे और कपड़ों के स्टॉल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल और जूते, चप्पल, बैग, पर्स, क्या था जो कि वहाँ पर नहीं था। और ये 40th फेयर है इस साल और ये हर साल बड़े धूमधाम से लगाया जाता था प्रगति मैदान में। लेकिन पिछले 2 सालों में, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, कोरोना की वजह से और रिकंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, उसकी वजह से ये 2 साल के बाद प्रदर्शनी लगी थी। तो ये 14 नवंबर से स्टार्ट होता है, 27 नवंबर तक जाता है। ये 2021 का मेला है। जो लोग नहीं देख पाए हैं, दूर दूर से आने के कारण उनका मिस हो गया है, उनको मैं छोटा सा फील देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पूरी प्रदर्शनी 4 घंटे में कवर की है। मैं पूरी तो नहीं दिखा पाऊंगी, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर एक स्टॉल दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हुनर हाट लगाया गया था ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि बहुत ही देखने में मज़ेदार लग रहा था। और ग्राउंड फ्लोर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 स्टेट की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और जैसे ही हम उन प्रदर्शनी में एंटर करते हैं तो बहुत ही अच्छी सी एक फील आती है। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश वाले स्टॉल में अगर एंटर किया तो सब जगह आपको उत्तर प्रदेश की चीज़ें दिखाई देंगी कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ बनाई जाती है। और बिहार में जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको पूरा फील बिहार का आ जाएगा और बिहार में किन किन चीज़ों की बहुतायत है या कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन सब की वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी। उसके बाद नंबर आता है झारखंड का। झारखंड में जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको पूरा ऐसे लगेगा आप झारखंड में ही हैं। उसके बाद वो पूरे ग्राउंड फ्लोर के हॉल से बाहर आने के बाद वहाँ पर एस्केलेटर लगा था और एक साइड लिफ्ट्स भी लगी हुई थी और पूरी प्रदर्शनी का ये मैप लगा हुआ था। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हम लोगों को पूरे 4 घंटे लगे थे और सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर हॉल 2 से लेकर 5 तक थे, जिन पर कि बाकी सारे स्टेट्स का प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो ये एंट्री गेट से एंटर होते ही सबसे पहले माई दिल्ली माई प्राइड दिल्ली का स्टॉल लगा हुआ था। दिल्ली के स्टॉल के अंदर एंटर करते ही आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखेगा, चांदनी चौक, लाल किला और उसके बराबर में ही हरियाणा का ये स्टॉल था। हरियाणा के साथ में बंगाल का एक स्टॉल था। उसके बाद गुजरात का स्टॉल था। उन स्टॉल के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल से उसी स्टेट की फील आ जाती है। उसके बाद कर्नाटका का स्टॉल था। गुजरात के स्टॉल के ऊपर ऐसे छतरियाँ टंगी हुई थी। फिर पंजाब का स्टॉल था। और मैं बताना चाहूँगी इस बार के ट्रेड फेयर का थीम था आत्मनिर्भर भारत, कि हमें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हम जो भी चीज़ें अपने देश में या अपने प्रदेश में बनाते हैं उनकी प्रदर्शनी करके उनकी बिक्री करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर पंजाब का स्टॉल था। वहाँ पर भंगड़ा चल रहा था, लोग ऐसी भंगड़े पे डांस कर रहे थे और उनके बाहर उनके जो फेमस लोग हैं उनके सीएम वगैरह उनकी पिक्चर्स लगे हुए थे। उसके बाद था आत्मनिर्भर राजस्थान। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखने मिली, घूम घूम कर हम थक भी गए थे, तो एक कुल्फी का स्टॉल था और कुल्फी वाले भैया बड़े मजे के साथ कुल्फी बेच रहे थे। देखिए बड़ा अच्छा स्टाइल है। केसर पिस्ता रबड़ी मलाई है, केसर पिस्ता
वाह रे वाह, वाह रे वाह। हाँ जी। हाँ, टोकन मिलता, टोकन। हर वैरायटी हर स्वाद। टोकन वाह रे टोकन वाह। टोकन। अच्छा जी, अच्छा। ये आ गया, ये आ गया केसर पिस्ता। लो जी भाई, वाह रे वाह। ये आ गया पान कुल्फी। वाह रे वाह, वाह रे वाह। ये कुल्फी आ गया पान वाली। वाह रे वाह। 7 रुपए। माइंड एकदम फ्रेश हो गया। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर असम का एक स्टॉल था। असम के स्टॉल में यहाँ पर एक वीडियो चल रही थी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कुछ बोल रहे थे। और उसके बाद जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करते हैं तो पूरी असम की फील आ जाती है। वहाँ पर माँ कामाख्या का एक मंदिर है। हमने भी अपनी लाइफ की शुरुआत असम से ही की थी। तो ये माँ कामाख्या देवी के मंदिर का फोटो लगा हुआ था। उसके बाद आता है चंडीगढ़ पवेलियन। चंडीगढ़ पवेलियन में तो आप जानते ही हैं कितना हैंडीक्राफ्ट भी मिलता है। तो वहाँ पर सारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी राउंड लगाने के बाद हम नेक्स्ट गए सिक्किम। सिक्किम के पवेलियन में सिक्किम की चीज़ें लगी हुई थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। वहाँ की जो चीज़ें फेमस हैं सब ने अपने स्टॉल में अपने अपने स्टेट की फेमस चीज़ें लगाई हुई थी। उसके बाद था मध्य प्रदेश का स्टॉल। मध्य प्रदेश में बहुत रंग बिरंगा स्टॉल लगाया गया था और पंचमढ़ी के जंगल दिखाए गए थे। उसके बाद दूर से दिख रहा था जम्मू और कश्मीर का स्टॉल। और ये मध्य प्रदेश के स्टॉल में ऐसे ग्रीन ग्रीन सब मोगली वगैरह बनाया हुआ था। तो वहाँ पर जब आप जाते हैं ना, मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो फिर हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टॉल में एंटर किए। यहाँ पर सारा विंटर वियर टंगा हुआ था। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सर्दी होती है। एक तरफ कहावा भी करा था, हमने कहावा के मज़े भी लिए। और यहाँ पर हाउस बोट की बनी हुई थी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का स्टॉल था। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बैम्बू की चीज़ें वहाँ पर बहुत फेमस हैं। बैम्बू के पर्सेस और शो पीसेस, ये हैट वहाँ के बहुत पसंद किए जाते हैं, वो टंगे हुए थे। उसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड की हूँ। यहाँ पर मेरे केदारनाथ का मंदिर लगा हुआ था और अंदर पूरी फील एक उत्तराखंड की थी। उसके बाद हम बाहर बालकनी से देख रहे थे, लोग धूप में बैठकर खाना खा रहे थे और यहाँ पर ऑडिटोरियम बने हुए थे जहाँ पर डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है। फिर हम लिफ्ट लेकर नीचे आ गए और नीचे आने के बाद हम बाहर की तरफ गए। यहाँ पर एम्फी थिएटर हैं, उन पर लिखा हुआ था कि किस दिन क्या प्रोग्राम होना है। उस दिन रूपकुमार राठौड़ को आना था। और उसके बाद आगे चलते हुए ये पूरा आ जाता है खाने पीने का एरिया। तो बहुत भूख भी लगी हुई थी। यहाँ पर दिल्ली के छोले भटूरे, बिहार का खाना भी सारा स्टेट वाइज मिल रहा था। इतना मज़ा आया। वहाँ पर भी हमने थोड़ा पेट पूजा की। उसके बाद थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो हॉल 7 से लेकर हॉल 7 में सरस वाला लगा हुआ था। सरस में आप लोग जानते ही हैं सारा सब कुछ मिक्स होता है, हर स्टेट का जो भी स्पेशलिटी होती है। यहाँ से भी हमने थोड़ी शॉपिंग की। यहाँ पर बेडशीट वगैरह बहुत अच्छी मिल रही थी। इसके बाद था हॉल 8 की एंट्री। हॉल 8 की एंट्री करने के बाद हॉल नंबर 8 to 11 और 12 अंदर 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 इतना सारा हम लोगों को चलना पड़ा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ योगा के पोस्टर दिखाए जा रहे थे। तो जिन लोगों ने इस बार ट्रेड फेयर नहीं देखा है उनसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। सो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।